नमस्कार दोस्तों, पिछले सप्ताह की कुछ नमकीन खबरों पे संक्षिप्त चर्चा के साथ साप्ताहिक बकैती के सिल्वर जुबली यानी 25वें संस्करण में आप सबका स्वागत है। जज, नेता, टीएमसी, भाजपा, अखिलेश, नीतीश, राहुल, सागरिका सबकी छिलाई होगी यहाँ। आरंभ से पूर्व लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सर्वप्रथम ओवैसी जी द्वारा युवाओं को दी जा रही इस सलाह पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर गाना या वाहियात गाने हैं उस पर अपने कानों को बंद कर लेता है तो जब वो इस दुनिया से चले जाता तो जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। हूरे गाना गाएंगे और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। भाई, जन्नत में मुर्दे क्या कर रहे हैं और हूरों से गाने कौन सुनने जा रहा है? साला इनको स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन दिला देते यार। मतलब इसके लिए देह में बम बंधवा करके फूटने काहे कहते तुम्हारे मजहबी नेता। और अगर वो समंदर में थूक देंगी तो पानी मीठा हो जाएगा। थूकने से इतना प्रेम क्या, मतलब समझ में नहीं। और हग देंगी तो क्या मैंगो शेक बन जाएगा, और मूत देंगी तो क्या वो शैंपेन बन जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि थूक में इतनी शक्ति है तो यार मलमूत्र में तो पता नहीं क्या क्या होगा। और क्या ओवैसी जी वो मैंगो शेक पी लेंगे, उस शैंपेन से स्नान कर लेंगे जिसको गोल्डन शावर भी कहा जाता है। राहुल गांधी ने दत्तात्रेय होसबोले के सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को संविधान से संशोधित करने की बात पे बताया है कि इनका नकाब उतर चुका है। कल ही बढ़ई को लकड़ी और लोहार को लोहे का काम करने की सलाह देने वाले राहुल गांधी आज आरएसएस भाजपा से कह रहे हैं कि उन्हें संविधान में मनुस्मृति चाहिए। वैसे भी कांग्रेस तो मिनी स्मृति में विश्वास रखती है जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी। अब असली मजा तब आएगा जब नड्डा जी ये कह दें कि यह होसबोले जी का व्यक्तिगत विचार है और पार्टी ने उन्हें संध्या तक सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने और आरएसएस के किसी भी व्यक्ति को संविधान पर कुछ भी बोलने से मना किया है। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित नासिक हाईवे में कई जगह गड्ढे निकल आए, पर यह खबर झूठी है। ये मुझे लगता है नितिन गडकरी और भाजपा सरकार को नीचा दिखाने के उद्देश्य से प्रचारित की जा रही है। यदि आपने हाल ही में दिल्ली सरकार के गड्ढा भरो अभियान को देखा होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गया, तो वहाँ गड्ढों को आपने देखा होगा सड़क से 1 इंच ऊपर भरा गया। उसी तकनीक के प्रयोग से इस हाईवे को वस्तुतः बनाया ही 3 इंच ऊंचा गया। समझ रहे हैं कि कुछ दिनों में गाड़ियों के बोझ से वो दब जाए और असली सड़क बाद में दिखने लगे। तो आप जिसे गड्ढा कह रहे हैं वो वस्तुतः सड़क है जो समय से पूर्व प्रयोग में लाया जा रहा है। साथ ही यदि आप अपनी गाड़ी में तेल के साथ गन्ने का रस मिलाते हैं तो आपको इन गड्ढों का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली तैयार है 2036 ओलंपिक होस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि थोड़ी त्रुटि हो गई है। वो 2026 कहना चाह रही थी, 36 मुंह से निकल गया। एक दिन में 3400 गड्ढे भरने पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। लगता है कि सब कुछ सब चंगा सी जिस हिसाब से भरा है, अगर नहीं भरते तो ओलंपिक तैराकी प्रतियोगिता वहाँ हो जाती, और अब भर दिए हैं तो इसमें हर्डल रेस तो करा ही सकते हैं। शर्मा जी के बाद शुक्ला जी को स्पेस में भेजा गया है, जबकि नील गगन पर पहला अधिकार नीले कबूतरों का है। आखिर कब तक सरकार ब्राह्मणों को ये चंदन टीका करवाकर स्पेस में भेजती रहेगी? यदि किसी को भेजना ही था तो इस भाई को जो भीम लिख रहा है इसको, या किसी होरी मैं भीम दीवानी ऐसे टाइप को किसी को भेजते। आप ही बताइए कब तक ये लोग स्पेस तक में जातिवाद का विष घोलते रहेंगे? पूरे दलित समाज में कोई नहीं मिला इनको। स्पेस स्टेशन यदि खराब हो गया या उसका मान लीजिए टायर पंचर हो गया तो क्या ब्राह्मण शुक्ला इसको ठीक करेगा, या वहाँ किसी अब्दुल भाई को ही खोजा जाएगा? ब्राह्मण शुक्ला ने एक सीट खाली है सुदामा कोटा के नाम पे। सीट पर बैठकर बेल्ट लगाकर जाने कौन सा टैलेंट है, हम सब ने वीडियो देखा। और वहाँ जाके ये ब्राह्मण साहब करेंगे क्या? सुबह शाम मंत्र पढ़ेगा, पर वहाँ तो स्पेस में सुबह शाम तो होता ही नहीं है। आगरा में एटीएम पर 500 निकालने पर 1100 निकलने लगे। पहले मुझे लगा कि मोदी जी ने बताया नहीं कि भाई 1100 का नोट लॉन्च हो गया है, और यदि किया ये तो 1101 का कर देते कि शगुन देने में ठीक रहता। फिर पता चला नहीं 1100 रुपया निकल रहा है, 500, 500 और 100 का। ये समाचार आते ही बैंक से बोल करके एटीएम बंद करवा दिया गया, जबकि इस पर कांग्रेस का कहना है कि जब
एटीएम को मतलब बंद करवाने की आवश्यकता क्या थी? भारत की इकॉनमी मान लीजिए यदि अभी 4 ट्रिलियन है तो क्या इस एटीएम के माध्यम से 9 ट्रिलियन नहीं हो जाती? 500 दबाते 1100 निकलता, और तब तक दबाते निकलते जब तक 9 ट्रिलियन निकल नहीं आता। पवन खेड़ा ने कहा इसलिए पढ़ा लिखा पीएम चाहिए, तंदुरुस्त मानसिक रूप से, जो विज्ञान समझता हो, जो साइंस असली समझता हो, जिसे मैथ्स आता हो। साइंस और एंटायर पॉलिटिकल साइंस में यही अंतर है। ऐसे ही लोग कामधेनु गाय को बेच लेते हैं, गोल्डन मुर्गी को, अंडा जो देती है गोल्डन, उसको बेच लेते हैं ये लोग। सागरिका जी का ये ट्वीट पढ़िए, बंगाल मीन्स बिजनेस, सोशल हार्मनी, प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। ऑल के बाद यदि आप एक शब्द और लगा देती तो सही रहता, मुस्लिम्स। बंगाल मीन्स बिजनेस ऑफ वायलेंस, सोशल हार्मनी लाइक मुर्शिदाबाद, बर्धमान, मालदा, धूलागढ़, नॉर्थ 24 परगना है। गुड हेल्थ फॉर टीएमसी कैडर, क्योंकि बीजेपी वाला तो मारा ही जा रहा है बेचारा, हेल्थ लेके करेगा क्या? और वेलबींग किसकी? मुसलमानों की वेलबींग पर तो ममता जी ने कहा कि दूध देती गाय के तो लात भी लेंगे। हाथ वाथ नहीं कांपता ही सब बकलोली टाइप करते हुए। अब ये वाला वीडियो देखिए आप, साइड में चल रहा है, और इस बंदे को देखिए जो लाल बक्से में है। जजों और कोर्टों की जैसी स्थिति है उस हिसाब से तो ये आदमी लोटा लेके खेत में नहीं बैठा वही बहुत है। व्यक्ति ने यह भी ध्यान रखा है कि न्यायपालिका की गरिमा जो बहुत ज़्यादा न गिर जाए, इसलिए धोने और पैंट ऊपर उठाने का कृत्य जो है जूम पर नहीं दिखा है। या यह भी संभव है कि कोर्ट के डर के मारे उसने सोचा होगा कि दिखते रहना है चाहे जो हो जाए। भारतीय मीडिया ने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर टॉम क्रूज मिसाइल मार दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अमेरिका ने इस मिसाइल के प्रयोग हेतु कार्डी B-2 बॉम्बर का प्रयोग किया था। हालांकि जानकार बताते हैं कि कार्डी B बॉम्बर का नाम B-2 की जगह कार्डी F होना चाहिए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। साथ ही भारत का LC अब तेजस V सूर्या या तेजस 5 सूर्या कहलाएगा। ऐसे मिसाइल जो है हमारा, उसका नाम अब से आकाश चोपड़ा सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगा, और INS विक्रांत जो है INS विक्रांत गुप्ता कहा जाएगा। भाजपा विधायक केवल वंदे भारत में विंडो सीट के लिए नहीं पीटते हैं, मतदाताओं को नीचे भी दिखाते हैं कि साले ये जो तू कपड़ा, जूता, मोबाइल लेके घूमता है ना, सब हमने दिया है, मोदी जी का दिया हुआ है। बबन राव जी यदि नहीं होते, समझ रहे बात, तो मतदाता जो है नंगे लोटा लेकर घूमते पाए जाते। महाराष्ट्र में इन्होंने इतना किया है, लोगों को सभ्यता से जोड़ा है। जबकि इसके उलट तथ्य यह है कि इनके जैसे नेता जो ये सफ़ेद कुर्ता एकदम पूरा प्रेस किया और मार वार लगा के बंडी और फ़ोन लेके चलते हैं, वो इसी जनता के कारण है। टैक्स दाताओं के पैसे से लाडली बहना और फलाना भाई योजना के पैसे बांटो, फिर उसमें तड़का लगाओ कि ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भाजपा बैंक ने महाराष्ट्र सरकार को जनता की सेवा के लिए फ्री में दिया है। भाजपा का पैसा है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी ने दिया, तुम कपड़ा, जूता, मोबाइल सब ले घूम रहे हो। भाजपा ने इस बार भी संविधान हत्या दिवस मनाया। वही 10 लोग ट्वीट कर रहे थे और उन्हीं पुराने अकाउंट से इन्हें मेन स्ट्रीम कराने का भरसक प्रयास किया जा रहा था, पर आज की पीढ़ी मानने को तैयार नहीं। भाजपा हर वर्ष की ही तरह मोदी जी की पगड़ी वाली फोटो लगाकर उन्हें आगे रखते हुए ऐसे पोल करवाती है, और दुर्भाग्य से 47,244 वोट पड़ते हैं, जिसमें 76% ने पोल को हाईजैक कर लिया। यह सब तब हुआ जब हमें बताया जा रहा था कि भाजपा में अब कुल 14 करोड़ सदस्य हो चुके हैं। अब इतना सदस्य हो गया, इसलिए हो सकता है कि मंगल ग्रह पे भी चल रहा होगा इलेक्शन, अभी तक अध्यक्ष नहीं आ पाया इनका। 14 करोड़ सदस्य हैं और यहाँ 14,000 भी पार्टी के हैंडल पे वोट देने नहीं आए। और IT सेल का क्या हुआ, वो भी वोट मतलब नहीं दिलवा पाए। अरे वो जो 200 लोगों को मालवीय जी अमित शाह के बगल में एडजस्ट करवा रहे थे, उन लोगों ने कोई रीट्वीट शेयर ये सब नहीं किया कि भाई आओ और करो, कोई योगदान नहीं। इन लोग को क्या लगता है कि जनता के लिए आपातकाल की एनिवर्सरी एक टॉकिंग पॉइंट। इन्हें लगा कि 2-4 वीडियो बनवा देंगे, AI से बंदर कुत्ता व्लॉगर टाइप का कुछ रिक्रिएट कर देंगे कि भाई मैं व्लॉगर हूँ और ब्रोज आपातकाल लग गया है ब्रोज। जनता को लगेगा भाजपा एकदम टेक्नोलॉजी से कदम मिला के चल रही है, और पूरे देश में फिर देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आपातकाल की चर्चा करने लगेंगे। मालवीय जी, देश 2014 से बहुत आगे निकल चुका है। थोड़ा बेसिक रिसर्च कीजिए, माहौल नापिए। मल्टीमीडिया डिवीजन बनाने से नैरेटिव नहीं बनता है। अब ये देखिए, ये वाला काम अमित जी को सूट करता है।
भाजपा का प्रवक्ता और आईटी सेल प्रमुख लिख रहा है कि राहुल गांधी बता तो रहे हैं कि लंदन जा रहे हैं, पर हमें पता चला है कि वो बहरीन जा रहे हैं, बोर्डिंग पास बहरीन का है। बताइए, डीएमके आज केंद्र में है, इसलिए अपने सहयोगी दल के नेता को ये सब करने दे रहा है, वरना आज यदि भाजपा सत्ता में होती, मोदी जी प्रधानमंत्री होते, तो नेता प्रतिपक्ष कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, सारी खबर रखते हैं। पर मैं एक साधारण नागरिक के तौर पे अमित मालवीय जी के इस अथक प्रयास हेतु कि आदमी दिल्ली में बैठकर, कहीं बैठे होंगे सेंट्रल दिल्ली में, और एयरपोर्ट से राहुल गांधी की बोर्डिंग पास की फोटो निकाल ले रहा है, ये हो गया भाई टॉम क्रूज वाला डेड रेकनिंग वाला सीन। दिमाग में कंप्यूटर फिट है, आदमी खुद कंप्यूटर हो चुका है अमित मालवीय। इसके लिए मुझे लगता है कि एक छद्मश्री या छद्म प्रदूषण जैसा कोई अवार्ड जो है मालवीय जी को मिलना चाहिए। मैं स्वयं नामित करूंगा इसके लिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा वालों को शुभारंभ किट दिया गया, हमें किसी ने बताया नहीं, वरना हम वृंदावन नहीं जाते, कैलाश ही चले जाते। किट तो वृंदावन वालों को मिलना चाहिए, जिसमें एक इंस्टेंट वाटर प्यूरिफायर हो, एक नाला सफाई टूल्स का बॉक्स हो, वीआईपी एंट्री निरोधक कुछ होना चाहिए और पर्सनल मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। लेकिन कैलाश वाली बात यहाँ कहाँ। ये वीडियो देखिए, बंगाल से है। बंगाल में मतलब क्या पर्यायवाची शब्द और भगवान के नाम मतलब पढ़ाते, या घर में लोग नहीं बताते हैं, या ये चुपके से टीएमसी के मोटू को मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ने की बात हो रही है। टीएमसी वाला केवल बोल नहीं रहा है, दंड बैठक भी लगा रहा है। चले कुछ तो बढ़िया, मुझे अच्छा लगा कि बीजेपी ने बंगाल में सेंधमारी जो है कर रही है। नीतीश जी ने बताया कि सीतामढ़ी में जानकी माता के मंदिर हेतु डिज़ाइन फाइनल हो गया, उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में बताया कि डिज़ाइन फाइनल हो गया है और उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। थ्रेड के तीसरे ट्वीट में भी उन्होंने यही बताया कि डिज़ाइन फाइनल हो गया, प्रसन्नता बहुत हो रही है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अकाउंट कोई कंपनी नहीं, स्वयं नीतीश जी चला रहे हैं। चुनाव के समय कॉरिडोर, मंदिर और हिंदुओं की याद आना जरूरी भी होता है। एक समाचार यह भी आया कि बिहार में अब वृद्धा, विकलांग और विधवा महिलाओं को सरकार 400 की जगह 1100 का पेंशन देंगे। सोचिए, 20 साल से पेंशन 400 रुपया ही था और अचानक से लगा कि कम है, तो पूरे 1,10,000 पैसा प्रति माह कर दिया गया। सिक्के ही सिक्के होंगे। नीतीश जी ने यह भी बताया कि गांव में अब मैरिज हॉल बनेगा गरीबों के विवाह आयोजन हेतु। अच्छी बात तो है, लेकिन इसके साथ एक प्री वेडिंग शूट करने वाले फोटोग्राफर की व्यवस्था हो जाती है हर गांव में, और डीजे के लिए भी मुख्यमंत्री डीजे योजना ले आते तो बिहार जो है आभारी रहता। वैसे भी बिहार में रोजगार तो है नहीं, तो मंदिर, ये रेवड़ी और ब्याह शादी को लेकर के बिजी रहेगा जनता, है कि नहीं। और इंडस्ट्री कैसे लगेगा, उसके लिए तो भाई समुद्र चाहिए। बोले हैं कि बिहार को न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेगा। देख लेना किसी दिन ये लोग सूरज दिखा के ना कह दे कि बिहार में दिख रहा है ना, इसमें भी वही टेक्नोलॉजी है, फिशन फ्यूजन सब एक ही बात है, एनर्जी निकलता यही रिएक्टर है। बाकी सूर्य बिजली घर योजना तो है, लगवाइए छत पे एकदम। लालू जी 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। यादवों के नेता है लालू जी, सामाजिक न्याय के मसीहा हैं लालू जी, दबे पिछड़ों की आवाज़ है लालू जी। इसीलिए उन लोगों को कभी अध्यक्ष नहीं बनाते, क्योंकि भगवान ने लीड करने का जो टैलेंट है केवल लालू जी को दिया है। वो चाहते थे कि कोई और बन जाए, बीमार हैं, चारा चोरी कांड में अपराधी हैं, बेल पे घूम रहे हैं, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, चोर ही बनेगा राजद अध्यक्ष। जब तक इनसे बड़ा कोई डकैत घोटालेबाज नहीं आता है पार्टी में, तब तक ये बने रहेंगे। और 13वीं के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा स्कोप तो रहता नहीं। अभी तो केवल सोनिया जी इनके टक्कर में, जो पता नहीं 23-24 बार अध्यक्षा बन चुकी हैं। अमित शाह जी का नया शाहकार। अब सरकार शीघ्र ही ऐप वाली टैक्सी लेकर के आएगी। कावेरी इंजन और फाइटर जेट बनाने की मांग के समय में टैक्सी के ऐप से आरंभ करना एक स्वागत योग्य कदम है। ऐप के बाद सरकार टैक्सी बनाएगी, फिर उस इंजन को तेजस में लगाकर तेजस 5 या तेजस V की टेस्टिंग करेगी और अंततः हमारे पास एक सरकारी इंजन होगा। अब सरकारी इंजन में लेकिन एक ही समस्या है कि वो गेट खोलने से पहले पैसा मांगेगा और लंच टाइम में कहेगा लिंक फेल है। जैसे कि वो जो F-35 है,
वो जो है इंग्लैंड का सरकारी इंजन है, उसको लंच टाइम में उड़ा दिया तो आज तक वो केरल में प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ कि जा ही नहीं रहा। वैसे अमित शाह जी से पूछना था, ये जो सहकारी टैक्सी चलवा रहे गोवा में चलवा लेंगे आप? असत्यापित समाचार यह है कि प्राडा वालों ने 1,20,000 के मूल्य पर 800 रुपये वाली कोल्हापुरी चप्पल लॉन्च की है। ये देखने के बाद मेरी बस एक और इच्छा रह गई, बस एक ही, कि भारत के वर्ल्ड फेमस नाड़े वाली धारीदार चड्डी को विक्टोरिया सीक्रेट का लोगो मिल जाए और उनकी मॉडल्स जो उसे पहन करके रैंप वॉक करें। विहंगम दृश्य होगा, विहंगम, अप्रतिम, लाजवाब। एक सूचना है कि भारत ने उड़ता असॉल्ट राइफल बना लिया है। अच्छी बात है कि अब लोग उड़ता तीर की जगह उड़ती गोली भी ले सकेंगे। सूत्र बताते हैं कि इस बंदूक का विकास मोदी जी के भाषण के बाद किया गया, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वाले या तो आटा खा ले या मोदी की गोली तो है ही। पाकिस्तान वाले बहुत दुखी हैं कि गोली खाने के लिए पहले तो सिंधु नदी का जल रोक रखा है, ऊपर से अब उड़ती गोली लेनी पड़ेगी। इमरजेंसी पर भाजपा द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह के डिजिटल आयोजन पर पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी डेस्परेट हैं कि उनकी तुलना गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से हो जाए, पर वो डेडिकेशन, वो कन्विक्शन, वो स्कोडा, वो लहसुन उनमें है ही नहीं। लगता है पवन भाई घंटी बजवा के बैठे हैं और शायद रात में शशि थरूर की डिक्शनरी भी ले चुके थे अंदर, वरना इतने एडजेक्टिव जो बोले हैं मुझे नहीं लगता है कि किसी सीएम की चप्पल उठाने वालों को इतना आता होगा। मध्य प्रदेश सीएम के साथ चलने वाली 19 कारों में एक पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर पानी भर दिया गया, जिसके कारण सारी गाड़ियों को टो करके ले जाना पड़ा। बाद में पंप को सील कर दिया गया। मुझे लगता है कि सीएम साहब की कार में एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल भरा गया हो। क्या है कि गडकरी जी ने इतनी बार ब्लेंडिंग शब्द का प्रयोग कर दिया है ना कि हाइब्रिड कार, हाइड्रोजन से चलने वाली कार, ये सब इतना बोल दिया है कि पेट्रोल पंप का मालिक सोचने लगा कि यार जल में H2O यानी हाइड्रोजन होता है, तो गडकरी जी यदि चल सकते हैं तो मोहन जी में क्या समस्या है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चीन उनके साथ भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, फ्लाइट पाथ आदि के आंकड़े शेयर करता रहा। भाई बेटी ही सोने के लिए दे दोगे तो बंदा सामने से तुम्हें कुछ तो देगा ही। और दूसरी बात, फ़ायदा क्या हुआ? सब डेटा मिल गया और मैया तुम्हारी उस डेटा को क्या तुमने मतलब इस एयरफोर्स फाइटर जेट वाले अंकल को दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी देने के बाद ईरान के लिए एयर स्पेस देते हुए स्टेडियम मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो ईरान के साथ खड़े हैं दीवार से सटके, अमेरिका के साथ बैठे हैं घोड़ी बनके और चीन के साथ लेटे हैं पीठ के बल। इसमें एक लाइन और जोड़ देना चाहिए था कि वो तुर्की के सामने खड़े हैं घुटनों पर। बाकी क्या कर रहे हैं वो आप समझदार ही हैं। इस वीडियो को देखें। राहुल गांधी कुंडली देख 2029 में तो शायद वो एज ए पीएम कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे। मतलब और डिक्लाइन होगा? ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है। एलओपी इज द बेस्ट फॉर हिम। अच्छा, इससे ऊपर कुछ नहीं? नहीं, यहाँ कोई शायद नहीं, यहाँ नहीं। ये यहाँ आप एकदम श्योर शॉट है? यस, वेरी मच श्योर अबाउट इट। प्रियंका गांधी आगे जाएंगे, हो सकता है किसी राज्य का आगे जाके वो सीएम बने, ये सब भी हो सकता है, बट और पीएम नहीं। अब 50 to 20 गांधी फैमिली से कोई भी पीएम नहीं, खत्म। ज्योतिषी जी बता रही हैं कि राहुल गांधी पीक कर चुके हैं एलओपी के रूप में और इससे आगे वो जा नहीं पाएंगे। जबकि राहुल गांधी का कहना है कि वो एलओपी क्या, वो तो बहरीन, चीन, थाईलैंड, लंदन हर जगह जा रहे हैं। उनको इस बात से उतना दुख नहीं हुआ जितना इस बात से कि उनकी छोड़ी हुई सीट से बनी सांसद प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बन सकती है। मुझे पर्सनली इस बात का दुख हुआ कि यदि गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा तो इस देश का क्या होगा। भाजपा वाले क्या अनंत काल तक इमरजेंसी और यूपीए 1-2 के घोटालों को ही गिनाकर वोट लेते रहेंगे? तब तक तो अमित मालवीय जी की टीम के वीडियो प्रस्तोताओं और लेखकों के इन विषयों पर लिखे जा सकने योग्य सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएंगे। वो तो 3 साल में ही आपातकाल के इनके वीडियो ट्वीट पढ़ने से लगता है कि समाप्त हो चुके हैं। मोदी जी की सरदार वाली इमेज हर साल आ जाती है, उसे भी ये लोग अभी तक कलर संभवतः नहीं कर पा रहे हैं। यह पार्किंग जजों के लिए आरक्षित है, देखने से लग भी रहा है। क्या यह सामान्य जजों के लिए है या फिर कॉलेजियम वाले ही इसमें पार्क कर सकते हैं? और हाँ, एक बार यह भी देख लीजिएगा कि कोने में कहीं कुछ बंडल भरी हुई बोरियां तो नहीं रखी हुई हैं।
बार बार नोबेल पीस प्राइज की डिमांड करने और ना मिलने पर ट्रंप ने दुखी होकर कहा कि मोदी जी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। इस बात से आहत होकर चौधरी डोनाल्ड ट्रंप को हरियाणा की खाप पंचायत ने अपना खाप नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया और मोदी को उसकी औकात दिखाई। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि हिस्ट्री शीटर के घर भी पुलिस जब चाहे नहीं घुस सकती, जबकि देश के हर राज्य की पुलिस यह मानती है कि ट्वीट लिखने पर या वीडियो बनाने पर पुलिस कहीं भी कभी भी घुस सकती है। कोर्ट का सही है, बीच बीच में आदर्शवादी बात जो वो बोलते रहते, सुनता कोई नहीं, लेकिन ठीक है, बोलने में क्या जाता है। आयान खान का अब्बू कितना हरामी निकला वो देखिए। मेरा नाम आयान है, मैं बास नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। ये कौन करता है भाई? इसके अब्बू इसकी बीवी को लेकर भाग गए, जबकि वो चाहते तो साथ ही में रह सकते थे, जैसे कि ऐसे करोड़ों परिवार में होता रहा है। उर्दू में बहू, बहन, बेटी, बीवी, बकरी सब पर्यायवाची शब्द है, तो उसी में कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा। एयर इंडिया के कारनामों की कमी नहीं हो रही है। एयर इंडिया के 2 विमान पटना पहुंचे और उसमें यात्रियों का सामान नहीं पहुंचा। ये बात ऐसे बताई गई जैसे कि उड़ान भरने से पहले एयर इंडिया को पता नहीं था कि वो सामान लोड नहीं कर पा रहे। बोला कि ओवरलोड हो गया, ज़्यादा वजन हो गया था, अधिक सामान जो है उनको निकालना पड़ गया। ये सब नहीं, पहले पता नहीं चला इनको। यात्रियों को उड़ान से पूर्व सूचना नहीं दी गई कि फलां व्यक्तियों का सामान नहीं जा रहा या किसी का नहीं जा रहा। उधर जब लैंडिंग हुई तो ऐसे दिखाया गया जैसे यार हम लोग उड़े तो थे सब सामान लेके, रास्ते में लगा भारी है। वो फिर मेडे मेडे जुलाई डे होने लगता ना, तो बीच में हमने एक जहाज़ वहाँ पे बुलाया और भारी सामान निकाल कर दूसरे जहाज़ में वो डाल दिया। घर से भगा दिए जाने के बाद तेज प्रताप भाई देह पर भभूत मलकर कुछ उपाय करने में लगे हुए। बिहार चुनाव के इतने निकट होने के समय तेजू भैया के साथ हो रहे अन्याय का विरोध होना चाहिए। एक ही व्यक्ति था जिसको लेके पूरा बिहार ही नहीं पूरा राष्ट्र एक मत था कि इनको बिहार का सीएम बनाओ, हम वोट देंगे, हम बिहार के नहीं है साला, हम न्यूयॉर्क से आके वोट देंगे। और उस व्यक्ति को साजिश के तहत राज्य से निकाल दिया गया। मुझे लगता है हमें एक आंदोलन करने की आवश्यकता है इसमें। अखिलेश भैया के 3 पैर बना दिए समाजवादी भाइयों ने। ठीक है कि उनकी तोंद निकली है, फिट नहीं है, पर ऐसा भी क्या? वहाँ भाजपा नेताओं को देखो कुर्सी पर बैठ के योग कर रहे हैं, यहाँ आप लोग अखिलेश भैया की तोंद से शर्मा रहे हो। अब क्या अखिलेश भैया एआई का सहारा लेंगे? 3 पैर बना दिए। ठीक है, होते सबके, पर दिखाना सही नहीं लगता ना। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।